ये वाला हफ्ता बहुत इंटरटेनिंग गुजरा है। पता नहीं ट्विटर को पता कैसे चल जाता है कि मुझे फड्डे देखने का बहुत शौक है, तो ऐसा कंटेंट दिखाई जा रहा है मुझे जहाँ पे एक से बढ़ के एक लिबरल डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके जल भुन रहा है। जबली सफर प्रो LGBTQ एक्टिविस्ट, इफत उमर बददिमाग फेमिनिस्ट, शफात अली अ सर्टिफाइड क्लाउन, अदर फेमिनिस्ट नादिया अफगान, बदजुबान नादिया हुसैन, अनदर क्लाउन एजाज असलम, अटेंशन सीकर मिशी खान, ये सारे जो जत्था बन के नुक्कड़ में खड़े हो गए हैं ना, तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा हो रहा है। इनके मुंह कभी किसी और मुद्दे के लिए कभी नहीं खुले। अली जफर जो कि एक्टिवली मर्दों में से मैस्कुलिनिटी को खत्म करने की कोशिशों में है, आज उसने भी कुरान खोल लिया। खैर मुझे तो लगता है कि चैट GPT से पैराग्राफ लिखवाते हैं ये सब। दीन की बेसिक नॉलेज रखने वाले इंसान भी ये जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक एक बात कुरान और हदीस की बेस पर कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ये भी बहुत आग लगी हुई है लोगों को कि क्यों डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है तो मुझे लेके जाने दो, मुझे पे क्यों करना पड़ रहा है अपने सामान के लिए। अबे डंगरो, तुम्हें लगता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो पे नहीं कर सकते होंगे? दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज तुम किसी मेहमान को अगर अपने घर खुद इन्वाइट करते हो ना, तो उसको खाना खिलाने के बाद तुम उसको बिल नहीं पकड़ा देते। इतनी कॉमन सेंस की बात है कि जब अगले बंदे को खुद इन्वाइट किया है गवर्नमेंट ने, तो मेहमान जो आपके कहने पे अपने घर की कंफर्ट से निकल गए, अपने लोगों को छोड़ के इतना लंबा सफर करके थक हार के तुम्हारे मुल्क आए, तो तुम उसको कहो कि चलो भाई पैसे निकालो सामान के, और वो चाहे 1000 किलो हो या 1000 टन हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ख्याल रखना। लेकिन अगर तुम जस्टिफाई कर रहे हो उस चीज को कि उसको पैसे देने चाहिए थे, तो तुम्हें कोई दिमागी मसला है। यही इन्होंने बुलाया होता ना शाहरुख खान को या आलिया भट्ट को, तो मैं देखती उसका सामान ये मुफ्त में जाने देते या कहते कि लो भाई 50% छोड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ लोग इतने बेशरम है ना कि जिस रास्ते से वो गुजरते ना, उस रास्ते की मिट्टी उठा उठा कुछ जेबों में भरते ही है, और फखरिया लोगों को बताते फिरते कि हमने तो दुनिया में जन्नत कमा ली है। ये हाल करते हो यार तुम लोग मेहमानों का। मैं लिख के दे रही हूँ कि ये पहला और आखिरी चक्कर है डॉक्टर साहब का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। फिर जी एक लड़की ने सवाल किया कि मेरे गाँव के लोग बहुत सख्त मजहबी किस्म के हैं, लेकिन वो पीडोफाइल्स हैं, नशई हैं। मैं कोई 1000 बार वो क्लिप देखी है। लड़की का सवाल ये पूछ रहा था कि इस्लाम में पीडोफिलिया क्यों है, और बिल्कुल सही जवाब था डॉक्टर साहब का। एक वीगन ये नहीं कह सकता कि मैं चिकन खाता हूँ। भाई यहाँ तो तुम वीगन हो या तो तुम गोश्तखोर हो, तुम दोनों एक वक्त पे एक चीज नहीं हो सकता। ठीक है, उस लड़की के गाँव के मर्द खुद को मुसलमान समझते होंगे, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं उसका ताल्लुक दीन से बिल्कुल भी नहीं है। और ये सवाल कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो बहन उन आदमियों से जाके खुद क्यों नहीं पूछती है? उसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं ना कि वो कैसे दो चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से लोगों को मसला ये है कि वो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। अब देख लो खुद शुगर कोटिंग कर करके क्या हाल हो गया मुआशरे का। कभी कभी सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं ताकि दिमाग के अंदर घुस सके और कीड़ा मार सके जो कि सर उठा रहा है। शुगर कोटिंग ने भी दिमागों को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर दिया हुआ, इतना रिलैक्स कर दिया कि 5 वक्त के नमाजी ये समझता है कि उसकी जिंदगी सॉर्टेड है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरफ वो आता नहीं है। और ये लिबरल जब मौलाना तारिक जमील को झूम झूम के सुनते हैं ना, तो बहुत मजे से इस आईडी को गले लगाते हैं कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, वो माफ कर देता है। माफी मांगनी होती है, बस रोना होता है उसके सामने, तौबा करनी होती है और नामा या माल से गुनाह गायब हो जाते हैं। ये सब मीठी मीठी बातें जब मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती मेंग जैसे सॉफ्टीज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक रेपिस्ट और मर्डरर भी अगर अल्लाह से माफी मांगेगा तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, तो उस पे फिर इन्हीं लिबरल्स को मौत पड़ गई। ट्विटर पे उल्टियां करते फिर रहे हैं कि ऐसे कैसे माफी मिल जाएगी। इनको ना असल में डॉक्टर जाकिर नाइक से मसला नहीं है, मसला इनको ये है कि अल्लाह रेपिस्ट और मर्डरर्स को माफ क्यों करेगा। ये चाहते हैं कि अल्लाह इनकी मर्जी से लोगों को माफ करे। इनको अल्लाह के फैसलों पर एतराज है। इब्लीस को भी अल्लाह के फैसले पे एतराज था, फिर क्या बना उसका। ये लिबरल्स तो खैर इस दौर में लगे हुए हैं कि हम भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा गुनाह ना तुम्हारे गुनाह से बेहतर है और हमें ज्यादा अच्छा पता है कि अल्लाह को किसको माफ करना चाहिए। नाउजुबिल्लाह। रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए अगर कोई रोक रहा है। देखो ये हाल है इन लोगों का। यार ये ना इनका कसूर है भी नहीं। ये पॉलिटिशियंस ना अच्छा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सहाबा कराम जैसे पॉलिटिशियंस बने, पर मसला ये है कि इनको ना बयान सुनते हुए नींद आ जाती है। दीन की बातें इनको ना जरा बोरिंग सी लगती हैं। रिश्वतखोरी की बात हो रही थी और ये साहब सो रहे थे। अब अगली दफा जब ये रिश्वत लेने लगेंगे तो इनको याद ही नहीं होगा कि इस बयान में इन्होंने क्या सुना था। हाउ क्यूट। नींद तो देखो सूली पर भी आ जाती है। ये तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक थे। ये रवैया देखो इनका। इन लोगों ने डॉक्टर इसरार अहमद की भी कदर नहीं की थी। लोगों को हर वक्त मस्ती चाहिए। ये लोग तो अपने बाप के जनाजे में भी जुगते मारने वाले लोग हैं। इनमें क्यों पैदा होना है कोई मुफक्किर? नहीं होने देंगे हम पैदा। हम उसको इतना जलील करेंगे कि वो खुद ही मुल्क छोड़ छाड़ के चला जाएगा। इस मुल्क में ना सिर्फ सेलिब्रिटीज ही फल फूल सकते हैं। जवाद अहमद 600 साल पुराना कदीम सिंगर, वो भी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। ये क्या पोस्टिंग करता फिर रह गया। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो? अगर सब पाकिस्तानी जाकिर नाइक जैसे हो जाए तो पाकिस्तान में मौसीकी, एक्टिंग, डांस, फिल्म, ड्रामा, थिएटर सब खत्म हो जाएंगे और लोग तकरीबन सारे फनून लतीफा को छोड़ देंगे। तमाम औरतें बुशरा बीबी वाला बुर्का पहनेंगी और इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम मर्द लंबी दाढ़ी रख लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो? What?
नहीं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था ना। ये लिबरल्स क्यों घुसे बैठे हैं यार इसमें? इनको क्यों इतनी नफरत है दाढ़ी से, बुरके से? फनून लतीफा, म्यूजिक, डांस, थिएटर करने वाले हाल हैं इस उम्मत के। लबनान, सीरिया, यमन, ईरान, फलस्तीन का हाल देखो और अपनी ख्वाहिशें देखो। फिर एक छोटी चमची लो, उसमें पानी भरो और उसमें डूब के मर जाओ। घर में खाने को खाना नहीं है और इनको रक्सो सुरूर की महफिलें चाहिए। सिर्फ नाम ही मुसलमानों वाले हैं, बिच्चो बिच्चो पूरे अयाश हैं। आई एम श्योर डॉक्टर जाकिर नाइक के सब भी उतना ही इंजॉय कर रहे हैं जितना मैं कर रही हूँ। या देखो, एक दफा जब इंसान अल्लाह के सामने पूरे का पूरा सजदा कर लेता है ना, तो फिर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से उसको डर नहीं लगता, बल्कि उन पे हंसी आती है। खैर, तुम बताओ, तुम्हारे पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं या तुम भी मेरी तरह इंजॉय कर रहे हो? नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।